हेलो गाइस। आज जो अपन बात करने वाले हैं वो बात करने वाले इम्पोर्टेंस ऑफ पर्पस। अब पर्पस, इसका इम्पोर्टेंस क्यों है भाई? ब्रांड का पर्पस क्या है? अगर किसी भी ब्रांड का अपन स्टार्ट करते हैं तो उसका इम्पोर्टेंस ऑफ पर्पस, इम्पोर्टेंस ऑफ पर्पस, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले व्हाई इज पर्पस इम्पोर्टेंट? तो पहला क्या आता है कि जो अपना पर्पस है वो इम्पोर्टेंट क्यों है। A brand's a brand's purpose is its reason for brand being beyond just making money. A brand purpose is its reason for being beyond just making money. Its answer why the brand exists. Its answers why the brand exists and what it stands for and what it stand for. Let explore why it is crucial. और ये क्यों क्रूशियल है। तो ब्रांड का जो पर्पस है वो अपन देखते हैं, और उसका जो रीजन है, क्या वो पैसा कमाना है या उससे ज्यादा कुछ है। इट्स रीजन फॉर बीइंग बियॉन्ड जस्ट मेकिंग मनी, या इट्स आंसर क्या है, व्हाई द ब्रांड एग्जिस्ट, क्यों ब्रांड एग्जिस्ट क्यों करता है, एंड व्हाट इट स्टैंड्स फॉर। जैसे चलो तो पहले बात करते हैं इट्स गाइड्स डिसीजन मेकिंग। इट्स गाइड्स डिसीजन मेकिंग, जैसे अ क्लियर पर्पस हेल्प अ ब्रेन मेक चूजेस दैट अलाइंस विद इट्स वैल्यूज एंड गोल्स। जो क्लियर पर्पस होता है किसी भी ब्रांड का, अगर किसी भी ब्रांड का क्लियर ब्रांड उसकी जो पर्पस है तो क्या करता है, चूज करता है दैट align with its values and goals. It become the compass for decisions about products, services and marketing. तो ये क्या करता है, एक कंपास की तरह for decision about products, services and marketing. It keeps the brand focused and consistent. जो उसका जो ब्रांड है वो क्या करता है, फोकस एंड कंसिस्टेंट रहता है उस चीज के लिए। क्लियर एग्जाम्पल, Patagonia's purpose is to save your home planet. Patagonia purpose क्या था उनका, save your our home planet. This guides everything from sustainable material to environmental activisms. Clear? This guides everything from sustainable materials to environmental activism. That is, its guide decision मेकिंग। दूसरा क्या है, इट बिल्ड्स इमोशनल कनेक्शन। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पर्पस क्या है इसका, इमोशनल कनेक्शंस। जैसे कस्टमर कनेक्ट मोर विद ब्रांड दैट हैव अ मीनिंगफुल पर्पस। अगर उनका कोई मीनिंगफुल पर्पस है तो उनसे ज्यादा कनेक्ट होता है। कस्टमर कनेक्ट विद मोर विद ब्रांड्स दैट हैव मीनिंगफुल पर्पस। It creates a deeper bond. It creates a deeper bond than just buying a product. People love brands that stand for something they believe in. People love brands that stand for something they believe in. Example, Dove. जो Dove's purpose is to help women build positive self-esteem. This resonates with its audience and makes the brand feel human. Clear? अब इसका अगर हम बात करें इमोशनल कनेक्शंस का, इसका इट बिल्ड्स इमोशनल कनेक्शंस। अब जैसे अपन एप्पल की, अपन पिछले वीडियोस के अंदर अपन ने बात करी है एप्पल की, तो एप्पल क्या कनेक्ट करता है, कैसे इमोशनली कनेक्ट करता है वो इमोशनल करता है। लाइक वो अगर अपन बात करें, जैसे इमोशनली की अगर हम बात करते हैं इमोशनली, तो वो क्या करता है, आपको वो कनेक्ट करता है लोगों से कि भाई वो आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी जो पर्सनैलिटी है उसको एक बिल्ड करके रखता है। वो आपकी पर्सनैलिटी को बिल्ड करके रखता है और आपकी एक रेपुटेशन, एक मार्केट में एक रेपुटेशन बना के रखता है। दैट इज इमोशनल
कनेक्शन, ठीक है, दैट इज ब्रांड्स बिल्ड्स इमोशनल कनेक्शंस, जो आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करता है, दैट क्लियर। अब बात करते हैं इट डिफरेंशिएट्स यू फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स, इट डिफरेंशिएट्स यू फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स, a brand purpose makes you unique in a crowded market। क्या करता है ये, आपको डिफरेंशिएट पूरा का पूरा यूनिक बनाता है एक ब्रांड। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि आपके पास बहुत सारे फोन पड़े, ठीक है, आपके पास बहुत सारे फोन पड़े, वहां पे जो आईफोन का ब्रांड है या आईफोन का अगर वहां फोन है तो दूर से आपको यूनिक, आपको उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दैट इज आईफोन ब्रांड या एप्पल ब्रांड, क्लियर, क्योंकि वो यूनिक है, उनकी जो डिजाइन है वो यूनिक है और सभी आईफोन की सिमिलर डिजाइन है, बट जो एंड्रॉइड की डिजाइन है वो बहुत अलग अलग डिफरेंट डिजाइन है। आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते कि ये एप्पल का है, सॉरी सैमसंग है, वीवो है, एमआई है या कौन सा भी अलग जैसे रियलमी है या अदर कोई फोन है, क्लियर। तो आपको वहां पे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप उनको जिसको आप अलग से दूर से पहचान जाए, दैट इज यूनिक इन अ क्राउडेड मार्केट। इट्स नॉट जस्ट अबाउट फीचर्स और प्राइस, ये उसकी फीचर्स और प्राइस की बात नहीं, इट्स अबाउट व्हाट यू स्टैंड फॉर, कि आप किसके लिए खड़े हैं, व्हाट यू स्टैंड फॉर। इट हेल्प्स कस्टमर्स चूज यू ओवर अदर्स, कि वो आपको हेल्प करता है किसमें भाई, आपको उस प्रोडक्ट को चूज करने में हेल्प करता है कि आप उसके बजाय किसी और को ना परचेस करें, कि आपको इसको परचेस करना चाहिए, क्लियर। एग्जांपल टेस्ला, पर्पस ऑफ एक्सेलरेटिंग द वर्ल्ड ट्रांजिशंस टू सस्टेनेबल एनर्जी सेट्स इट्स अपार्ट इन द ऑटोमेटिव इंडस्ट्री, ठीक है। टेस्ला पर्पस ऑफ एक्सेलरेटिंग द वर्ल्ड ट्रांजिशंस टू सस्टेनेबल एनर्जी, किसको वो वर्ल्ड पूरी जो टेस्ला वो किसमें कन्वर्ट करना चाह रही पूरे सभी को, सस्टेनेबल एनर्जी में, सेट्स इट्स अपार्ट इन द ऑटोमेटिव इंडस्ट्री के अंदर, क्लियर। तो किसमें कन्वर्ट करना है, ऑटोमेटिव इंडस्ट्री के अंदर, क्लियर। इट डिफरेंशिएट यू फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स, क्लियर। चलो आगे चलते हैं। इट ड्राइव्स लॉयल्टी एंड ट्रस्ट, जो इसका दूसरा जो इंपॉर्टेंस है वो है लॉयल्टी एंड ट्रस्ट, कि जब भी अपन किसी ब्रांड की बात करते हैं तो वो वहां पे किस चीज की बात करती है, लॉयल्टी एंड ट्रस्ट की। व्हेन कस्टमर्स बिलीव इन योर पर्पस दे आर मोर लाइकली टू बिकम लॉयल फ्रेंड्स। When customers believe in your purpose, they are more likely to become a loyal fans, like a iPhone। जैसे ही iPhone 16 आया, लोगों ने क्या कर दिया, iPhone 15 को देख के iPhone 16 परचेज कर लिया। अब जैसे iPhone 17 आएगा तो लोग क्या करेंगे, iPhone 16 को देखे iPhone 17 में ट्रांसफर हो जाएंगे, दैट इज लॉयल फैंस, ठीक है। इट लीड्स टू रिपीट बिजनेस एंड वर्ड ऑफ माउथ रेफरल। ट्रस्ट इज बिल्ड when a brand consistently lives up to its purpose। Trust is built when a brand consistently lives up to its purpose। जैसे अगर आपने देखा हो कि जो ट्रस्ट है, जैसे मैं एक वीवो यूजर हूँ, कौन हूँ, वीवो यूजर हूँ, तो मुझे वीवो के फोन ज्यादा पसंद आते हैं मुकाबले सैमसंग के या एप्पल के या अदर फोन। तो मैं पहले भी वीवो का था, मैंने दूसरा फोन चेंज किया, तब मैं वीवो पे ट्रांसफर हुआ, ठीक है। तो लॉयल्टी एंड ट्रस्ट, क्लियर। एग्जांपल टॉम्स शूज, पर्पस ऑफ गिविंग बैक वन फॉर वन मॉडल हैज बिल्ट अ लॉयल कम्युनिटी। उसने क्या किया, लॉयल कम्युनिटी डेवलप कर ली, दैट इज वन फॉर वन मॉडल, क्लियर। चलो आगे चलते हैं। इट मोटिवेट्स एम्प्लॉयज एंड पार्टनर्स, ये किसको मोटिवेट करता है, एम्प्लॉयज एंड पार्टनर्स को मोटिवेट करता है। ए स्ट्रॉन्ग पर्पस
inspire your team. A strong purpose inspires your team. It creates a sense of belonging and shared missions. तो ये क्या इसको मोटिवेट करते हैं? मोटिवेट्स एम्प्लॉयज एंड पार्टनर्स को किसके लिए? इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड शेयर्ड मिशंस के. एम्प्लॉयज बिकम ब्रांड एम्बेसडर एंड पार्टनर्स फील अलाइन. जैसे अगर आपने एग्जांपल देखा बैंक का, किसका? बैंक का. तो बैंक वाले जो क्रेडिट कार्ड सेल करते हैं तो कितने वो आपके इतना मोटिवेट कर देता है आपको उसको परचेज करने के लिए कि आप उसको लेना ही पड़ता है. दैट इज मोटिवेट्स एम्प्लॉयज एंड पार्टनर्स. तो एम्प्लॉयज बिकम ब्रांड एम्बेसडर. जो एम्प्लॉयज किसका है? एम्प्लॉयज किसमें? बिकम अ ब्रांड एम्बेसडर एंड पार्टनर्स फील अलाइंड. एग्जाम्पल Google's purpose of organizing the world information and making it universal accessible motivates its employees. तो किसको मोटिवेट करते हैं? उसके एम्प्लॉयज को. Google purpose of organizing the world's information and making it universal accessible motivates its employees. Clear? समझ में आया? तो आपको इंपॉर्टेंस ऑफ पर्पस समझ में कि पर्पस का क्या इंपॉर्टेंस है, या व्हाई पर्पस इज इंपॉर्टेंट. क्लियर? व्हाई पर्पस इज इंपॉर्टेंट. तो पहला पॉइंट क्या था? इट गाइड्स डिसीजन मेकिंग. सेकेंड पॉइंट क्या था? इट बिल्ड्स इमोशनल कनेक्शंस. थर्ड पॉइंट क्या था? इट डिफरेंशिएट यू फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स. क्लियर? और आगे क्या था? इट ड्राइव्स लॉयल्टी एंड ट्रस्ट. और फिफ्थ पॉइंट क्या था? इट मोटिवेट्स एम्प्लॉयज एंड पार्टनर्स. क्लियर? चलो, तो ये था इंपॉर्टेंस ऑफ पर्पस. क्लियर? चलो, थैंक यू, बाय बाय.